सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के 2024-25 Q4 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 49% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 60% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 40% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 47% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। इस पीरियड में कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट परफॉर्मेंस स्टेबल रहा और पिछले साल के मुकाबले अप्रॉक्स 2 गुना तक इंक्रीज हुआ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 119% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 7% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 5.5% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग 3 गुना बढ़ गई। बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -16.5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 21.5% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 27.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -8% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -8.5% का डिक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली लगभग 2.5 गुना बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से लगभग 2 गुना बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 27% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 26% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर अप्रॉक्स 2.5 गुना की वृद्धि दिखाई, जो कंपनी के लिए शानदार परफॉर्मेंस रही। लेकिन लास्ट क्वार्टर से लगभग 2 गुना का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में अप्रॉक्स 3.5 गुना का इजाफा देखा गया, जो कंपनी की जबरदस्त परफॉर्मेंस को दिखाता है। साथ ही क्वार्टरली में EPS की अप्रॉक्स 3 गुना की बढ़ोतरी हुई, जो कंपनी की प्रभावशाली परफॉर्मेंस को दिखाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस में रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 19% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 116% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 22.5% बढ़े हैं और 4 सालों में 121.5% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट -6% कम हुआ, लेकिन पिछले 4 सालों में 73% का इजाफा हुआ है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन पिछले 2 साल की वृद्धि रेजिलियंस को दर्शाता है, जो एक अस्थायी मार्केट को संकेत करता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है। इस साल 45.5% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में लगभग 3.5 गुना की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले 3 साल से नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूती देते हुए इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित करता है। इस साल EPS ने ऊंचाइयों को छुआ है 43.5% की वृद्धि के साथ, जो पिछले 4 सालों में लगभग 3.5 गुना की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। पिछले 3 साल से अर्निंग्स पर शेयर EPS में लगातार इजाफा हुआ है, जो प्रॉफिट ग्रोथ को मजबूती देते हुए शेयर होल्डर वैल्यू को बढ़ा रहा है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के दिसंबर में 58.75% से 2025 के में 51.52% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 32.16% से इंक्रीज होकर 2025 के में 32.3% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है।
DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 8.06% से 2025 में 15.36% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 7.3% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के दिसंबर से 2025 के में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.21 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए झांकते हैं इस क्वार्टर की DII डील्स पर जो विशेष रूप से सुर्खियों में रही। 19 मार्च 2025 को सिद्धि ट्रेडिंग ने 80.1000 शेयर्स इन्वेस्ट किया 1460.5 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 11.7 करोड़। आशा है कि ये DII डील्स के इनसाइट्स आपको स्टॉक मार्केट समझने में मदद करेंगी। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।